चलो प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रेक्टेंगल पर बात कर रहे थे और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो PYQ बेस है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को आराम समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे। कुल हमारे पास इस वीडियो में 16 प्रश्न है, तो हम लोग एक एक प्रश्न को आराम से पढ़ते चलेंगे। आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और ये टॉपिक हमारा रेक्टेंगल है जो मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने अब तक ये जो समझा था कि रेक्टेंगल जो होता है वो एक रेक्टेंगल जो है वो एक ऐसा फिगर है जिसमें क्या क्या होती है प्रॉपर्टी, जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं बताओ? आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। प्रत्येक कोण, इसका हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तो आपको पता ही होगा। अगर हम इसको L मानते हैं लेंथ, तो दूसरा अपने आप ब्रेड्थ हो जाएगा, करेक्ट है। यह L है तो सामने भी L हो जाएगा, और यह B है तो ये भी हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि इसमें दोनों डायगोनल इसके एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल जो होता है ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में इसको दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपने पढ़ी थी या जो जानते हैं, अगर हम पेरीमीटर के बारे में पूछते हैं तो पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें 2 बार अगर हमें L को लेना है और 2 बार B को लेना है तो 2L + B हो जाएगा। अगर ये चीज़ सेंटीमीटर में है तो यह भी एक दूरी है सेंटीमीटर में आ जाएगी, करेक्ट है। इसके बाद एक चीज़ और आपको पढ़ना था इसमें, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, L इंटू B। एरिया किस में आ जाएगा फिर? सेंटीमीटर स्क्वायर में। इन्हीं 2 फार्मूलों के आधार पर आपको इस पूरे टॉपिक को देखना था। हाँ, ये आप कह सकते हैं जो पाइथागोरस यहाँ पे लगेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट वैल्यूज पे काम करेगा, ठीक है। D² = L² + B² काम करेगा, ये आप ट्रायंगल में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आइए इस आधार पर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हमें पढ़ना है और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, आइए हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। रेक्टेंगल आयताकार मैदान है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है। अगर हम इसको 7 मान लें, यानी हम 7x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में क्या होता है ना बेटा, अगर आप एक को 7x मानेंगे तो दूसरे को 4x मानना पड़ेगा। रेशियो बनाया जाता है कटा करके, जो चीज़ कटाई गई होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यानी इसकी अगर एक साइड को हम 7x मानेंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। मैदान के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, रास्ता। बहुत अच्छा, आइए रास्ता बना देते हैं। रास्ता बनाना तो बहुत आसान काम है। यहाँ पर हम एक रास्ता बना रहे हैं, रुकिए, रास्ता थोड़ा ठीक बनाते हैं। और रास्ता है हमारा 4 मीटर का, ठीक है। ये देखिए, इस मैदान के बाहर हमने यहाँ पर एक रास्ता बनाया है, और ये रास्ता जो है 4 मीटर का है, यानी चारों तरफ से ये 4 ही मीटर का होगा। और ये रास्ता इसके बाहर है, ये देखो, ये इसके बाहर हमने यहाँ पर एकदम रास्ता बनाया। 2 रास्ते बनते हैं, एक अंदर बनता है एक बाहर बनता है, ठीक है। ये रास्ता बन गया। इसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर पथ है, इसका क्षेत्रफल जो है इस रास्ते का वो है 416। देखो, इस रास्ते का जो एरिया दिया है, एरिया आप जो पाथ दिया है, वह एरिया आप जो पाथ है, ये कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, यानी अगर हम एरिया ऑफ पाथ की बात करें तो ये क्वेश्चन ने बताया है, और इसकी वैल्यू दिया है 416, 416। और ये ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर में दिया है, तो चीज़ें मीटर में आएंगी। क्षेत्र की चौड़ाई मीटर में ज्ञात करें, यानी हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। 4x की वैल्यू क्या होगी? यही क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में अगर हम x पता कर लें किसी तरह से, x की वैल्यू कितनी है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक। आपको ये पता है कि अगर रास्ता जो है, अगर रास्ता बाहर होता है, ऐसे मामले में रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था कि हम क्या करते थे ना, यहाँ पर कट मार देते थे, तो यह एक पार्ट बन जाता था, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, और ऐसे हम इसको 4 भागों में बांट दें। तो एक पट्टी ये हो जाती थी कि एक 4 पार्ट में, प्लस 4 कोने होते थे, 4 कोने होते थे। एक कोना 4x4 का है, तो इस कोने का जो एरिया आप देखेंगे, हर कॉर्नर को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये कॉर्नर जो है वह 16 इसका एरिया होगा, क्योंकि यह भी 4 ये भी 4, तो यहाँ पर जो ये कॉर्नर बनेगा 4x4 का बनेगा, तो 16 इसका होगा, 16 मीटर स्क्वायर।
और ऐसे ये भी 4 मीटर है, तो ऐसे अगर हम देखें तो इंटू 4 कर देंगे तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। एक तो ये 64 आएगा। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि इधर से जो होगा वह L इंटू एक्स आएगा, इधर भी L इंटू एक्स आएगा, इधर B इंटू एक्स आएगा, इधर B इंटू एक्स आएगा, यही होता है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो 7x ठीक और प्लस 4x प्लस 7x और प्लस 4x, इस पूरी दूरी में जो हमारा रास्ता चलेगा वह 4 मीटर का चलेगा। तो इस अगर हमने ऐसा कर दिया तो इसका 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 इन चारों हिस्से का हमने एरिया निकाल लिया। फिर से इस बात को समझिए, अगर हम इसको निकालेंगे तो 7x इंटू 4 करना पड़ेगा, इसको निकालेंगे तो 4x इंटू 4 करना पड़ेगा, इसको निकालेंगे तो 7x इंटू 4 करना पड़ेगा, और इसको करना पड़ेगा तो 4x इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता 4 का है। या हम सबको जोड़ के भी 4 से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, और प्लस ये चारों कॉर्नर, और चारों कॉर्नर कितने के हैं 64 के, 64 के, और इन सब की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ना वो दिया है 416। इन सब की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास है 416 मीटर स्क्वायर। बस यह इक्वेशन आसानी से हमें कहाँ पहुँचा देगा, कहाँ पहुँचा देगा एक्स पे। एक्स पता हो गया तो बस निकाल लीजिए, ये छोटा सा काम आपको करना था। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। मेन इक्वेशन यही था जो मैंने आपको लास्ट में बना के दिखाया है। ये जो हम यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं आप देख रहे हैं, इसी पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। इनडायरेक्ट हम ये कर सकते थे 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ पाथ प्लस 4 इंटू हर का मतलब 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर इंटू 4, 60 इंटू 4, ये इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू 416 था। इसी पे आपको सॉल्व करना था, बाकी बातें सारी समझाने वाली थी। तो यहाँ तक बात ठीक है। तो हम बात करते हैं अब बेटा ना 64 को माइनस कर दो, जरा माइनस करो, देखो कितना है, करो 16 32 14 48 माइनस करो, 352 आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं इस कैलकुलेशन को ऊपर कर देता हूँ 4, ठीक है, मैं इस कैलकुलेशन को ऊपर कर देता हूँ 4 इन द ब्रैकेट, अगर इसको जोड़ा जाए 7 4 कितना होता है 11, यानी 22x एंड दैट इज इक्वल टू, ये उधर माइनस हो जाएगा, ये वाली चीज़ इधर रखें, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 352, ये 4 से कट जाएगा तो 22x की वैल्यू आ जाएगी। जरा 4 से कटाइए इसको, देखिए कितना आएगा 4/32 और 4/32, 22 से कट जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ये बात आपको समझना है बस, यानी पूरी बात इस लाइन पे निर्भर कर रही थी। और यही रास्ता अगर अंदर होता है बेटा ना तो ये 64 माइनस का हो जाता है। पेरीमीटर मल्टीप्लाइड विड्थ प्लस 4 इंटू कॉर्नर का, ये बाहर के केस में है, और ये माइनस 4 इंटू कॉर्नर का, और कॉर्नर पे हमेशा स्क्वायर बनेगा, ये अंदर का। ये दो ही केस चलता है, बाहर रास्ता और अंदर रास्ता, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मुझे x की वैल्यू पता चली, मुझसे पूछा गया था 4x, तो 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होता है बताओ 16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और ये दूरी किस में आएगा मीटर में, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में चल रही हैं। तो देखो 16 मीटर एक ऑप्शन इसमें दिया गया होगा, ये एक ऑप्शन दिया गया है 16 मीटर, करेक्ट। ये पूरी बात थी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं या आप चाहें कि बिना कैलकुलेशन के अगर हम निकालना चाहें, बिना कैलकुलेशन के अगर निकालना चाहें तो भी हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। जैसे एक चीज़ इसमें समझने वाली बात थी कि इसकी चौड़ाई की वैल्यू 4x है, चौड़ाई की वैल्यू कितनी है 4x है। तो अगर चौड़ाई की वैल्यू 4x है तो आंसर जो भी होगा वह किससे कटेगा, वो 4 से कटना चाहिए। जो भी आंसर हो 4 से कटना चाहिए। देखो 14 कभी 4 से कटेगा नहीं, और 15 कभी 4 से कटेगा नहीं, दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते थे। मतलब इतनी बुद्धि तो आप लोग यूज कर सकते थे ना। जैसे कुछ बच्चों ने पहले का आंसर बी दिया है, हमारे साथ प्रियांशु जी हैं जिन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर बी दिया हुआ है। अब देखो वहाँ पे रास्ते की चौड़ाई कितना है हमारे पास है 4x है। तो जो अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे, मतलब रास्ते की चौड़ाई नहीं, सॉरी पार्क की चौड़ाई, तो पार्क की चौड़ाई अगर ये 7 है या 4 है तो 4 से कटने वाली संख्या होगी कि नहीं होगी। अगर 4 से कटने वाली संख्या है तो 4 से 14 और 15 तो कट नहीं सकते हैं, तो कौन आंसर हो सकता है, या तो 28 होगा या तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब ये समझने वाली बात है कि इनमें जो रेशियो है वह 7:4 का है, तो 7 चौका 28, 4 चौका 16, और ये दो ऑप्शन जरूर देगा। समझो इस चीज़ को, एक है 7x, एक चीज़ 7 से कटेगी और एक चीज़ 4 से कटेगी, तो ये 7 से तो कट नहीं रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, इन्हीं का नहीं है, पुष्कर जी हैं जो एकदम मैच करा के चलते हैं, बी आंसर लिखे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम जो है, हम साथ साथ हैं वाला मामला है भैया,
तुम भी लिखोगे? चलो मैं भी लिख देता हूँ, बाद में देखेंगे कि क्या होगा, वो तो सर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या मामला है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दिव्यांशी जी, इन्होंने छोड़ ही दिया कि आप सर खुद ही देखो। ठीक है, क्या होगा आंसर हमें नहीं पता। ठीक, और बाकी लोगों ने जो है सही किया है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसमें सही किया है, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब समझ में आया क्वेश्चन को बिना आप बनाए कैसे कर सकते थे, अगर हम कॉमन बुद्धि रखें तो हमें समझ में आएगा 7 अगर लंबाई पूछेगा तो 7 से कटेगा, चौड़ाई कटेगा तो 4 से कटेगा। अच्छा, स्वाभाविक सी बात है कि 4 से कटने वाली दोनों चीज़ें हैं, लेकिन एक बात है कि यार वो 7 से कट जाएगा, ये 7 से नहीं कटेगा, तो ऑटोमेटिक आंसर बता रहा है। 2 आंसर तो हम सेट करेंगे ही करेंगे ना, लेंथ और ब्रेड्थ की बात करेंगे तो गलती इतना तो रखा ही जाएगा। ये दोनों आंसर 14-15 हो नहीं सकते थे, तो आप ऑप्शन से कर सकते थे। ये क्वेश्चन देखिए CGL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, आप लोग एग्जाम देंगे, चीज़ें करेंगे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? हमने पूरा डिटेल बताया कि पूरा एकदम सोल्यूशन दिया कि सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। पेरीमीटर इंटू रास्ते की चौड़ाई प्लस 4 कॉर्नर का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू टोटल दिया गया था, जिससे हमें x की वैल्यू 4 पता चली, और 7 × 4 × 4 16, ये 16 मीटर आपका आंसर आया है। बोलो ठीक है। ये PDF आप लोगों को भेज दूंगा क्लास के बाद, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, पढ़ाने दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग एक ही क्वेश्चन करते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइल्स इज 4 डेसीमीटर। डेसीमीटर में देखो होता क्या है, एक चीज़ समझ लो आप लोग। ठीक है, ये याद जरूर रखो, आपके काम आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और मैं बताता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। और देखो ऐसे होता है, मिली सबसे पहले आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर से क्या बनता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या बनता है डेसीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर से क्या बनता है मीटर, मीटर से क्या बनता है डेकामीटर। अब ध्यान रखना, ये डेसी है, ये डेका है। ठीक है, ये डेकामीटर है, मैं एक्चुअली में एक को बड़ा लिखता हूँ क्योंकि उससे बड़ा होता है, डेकामीटर। ठीक है, डेकामीटर, और ये हो मिली, चलो लिख ही देता हूँ यार, मिली सेंटी पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो फिर इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, शॉर्टकट में तो इसको नहीं लिख सकते हैं, तो मैं पूरी बात लिखता हूँ, इसको तोते की तरह रटो, मिली सेंटी, मिली सेंटी। ठीक है, डेसी, डेसी मीटर, मीटर, डेका, डेका हेक्टो, डेका हेक्टो, हेक्टो, और किलोमीटर, डेका हेक्टर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये ना सीक्वेंस है। अगर 10 मिलीमीटर रहेगा तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा तो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा, 10 डेसीमीटर होगा तो 1 मीटर के बराबर होगा, 10 मीटर होगा तो 1 डेकामीटर के बराबर होगा, 10 डेकामीटर होगा तो 1 हेक्टोमीटर के बराबर होगा, और 10 हेक्टोमीटर होगा तो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक, इसके अलावा इनमें सब में कैसा संबंध है 10-10 का। ठीक है, अगर हम इसमें ऊपर वाले में 10 से गुणा करें तो इसको मिलेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हम इसको पता कर लेंगे। ये इनके 10 गुने पर सेट है, सारी वैल्यू, सब वैल्यू 10 गुने पे, सब डेसिमल सिस्टम का देन है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? ये सब इसका सबके साथ रिलेशन कैसा है। ठीक है, मैं तेरा 10 गुना, तू मेरा 10 गुना, 10-10 गुना पे बात चलती रहेगी, 10-10-10 ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है? ठीक है यहाँ तक, तो इसको याद कर लो। बोलो मिली सेंटी, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। बोलो, इससे तुम्हारा कभी ऑर्डर नहीं भूलेगा, घर पे जाके याद कर लेना। अब सुनो इसका फायदा क्या है, अब जरा सुनो ध्यान से। अगर हम ये पूछते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, आपको पता भी है 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, मान लो हम क्वेश्चन मार्क कर दें आपसे, तो देखो अब इस चीज़ को हम लोग कैसे पता करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पता करना है बच्चों कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, तो सबसे पहले हम मीटर को मार्क करेंगे, और उसके बाद हम किसको मार्क करेंगे, किलो को। तो देखो यहाँ से जाएंगे तो 10, यहाँ से जाएंगे 10, यहाँ से जाएंगे, कितनी बार जाना पड़ा 3 बार। तो अगर आप 1 किलोमीटर मीटर पता करना चाहते हैं, 10 आपको 3 बार जाना पड़ा, 10 × 10 × 10, बताओ कितना आ जाएगा 1000। तो 1 किलोमीटर मीटर कितना बनता है 1000 मीटर। आई बात समझ। इसे किसी का भी किसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो
अगर हम चाहें हम ये पूछें, एक अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं कि सेंटीमीटर का संबंध मीटर से कितना है। तो आप देखो सेंटीमीटर तो मीटर बड़ा होगा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ा, 1 चक्कर और 2 चक्कर, तो 10 × 10 तो कितना आ जाएगा 100, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो पहले इस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, हमारे क्वेश्चन में ये था यहाँ पर डेसीमीटर है। हाउ मेनी टाइल्स ईच डेसीमीटर स्क्वायर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 8 मीटर और 6 मीटर। अब एक बात समझो, हमें जाना है कहाँ पर, मीटर में, और हम कहाँ पर हैं, डेसीमीटर में। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, तो डेसीमीटर में 10 होने का संबंध है। तो अगर मीटर को हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10। डेसीमीटर के बाद ही तो मीटर है, और डेसी में दिया है। और जो पार्क हमारा है या जो मैदान है या जो रेक्टेंगल है, आइए इस बात को हम लोग अच्छे समझते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक जो है ये बना देता हूँ रेक्टेंगल पार्क। इसकी जो लंबाई है वह आपको समझ में आएगी, 8 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो है 6 मीटर, ठीक है, 8 और 6 मीटर का दिया गया। अब इसमें क्या कर रहा है कि देखो, अगर हम कोई भी चीज़ में टाइल्स लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर टाइल्स लगाना चाहते हैं। टाइल्स जो आप लगाना चाहते हैं वो टाइल्स थोड़ी ऐसे आप लगाना चाहते हैं, स्क्वायर शेप की टाइल्स इसके अंदर लगाना चाहते हैं, करेक्ट, ठीक है, स्क्वायर शेप की टाइल्स आप लगाना चाहते हैं। तो जो टाइल्स का एरिया होगा और जो रेक्टेंगल का एरिया होगा आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जितना टाइल्स लगाया जाएगा इसी में लगाया जाएगा। तो जो भी टाइल्स लगेगी उसका पूरा एरिया और जो रेक्टेंगल का पूरा एरिया आपस में बराबर होगा। अब देखो, अगर हम टाइल्स का एरिया पूछें कि टाइल्स का एरिया कितना होगा, तो टाइल्स कह रहा है कि भाई देखो मेरी साइज कितनी है 4, तो मेरा एरिया हो जाएगा 4 × 4। ध्यान रखना यह डेसीमीटर में, किस में दिया है, ये डेसीमीटर में है, और ये डेसीमीटर में है, तो सामने में भी डेसी। और कितनी टाइल्स लगेंगे हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि n टाइल्स लगेंगे। हो गया इसका एरिया। एक के एरिया में अगर हम n से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो पूरा कितना लगेगा पता चल जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि इसकी साइज 4/4 है। और यहाँ पर जब यहाँ पे आओगे तो इसका एरिया कितना होगा, तो 8 × 10 और मल्टीप्लाइड 6 × 10। ये 10 कहाँ से लेके आए बोलो, मीटर में। अब ये भी चीज़ किस में आ गई, मीटर से किस में चला गया, ये भी चला गया डेसीमीटर में। बस इसी लाइन को चाहे जो भी बच्चा सॉल्व करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो भी बच्चा सॉल्व करेगा ना वो आंसर तक पहुँच जाएगा। n की वैल्यू निकालनी थी, कटा देते हैं भाई, किससे कटाएं, देखो 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, और 4 से कटा दो, इस 2 से इस 4 को कटा दो 2 बार में, और इस 2 से इस 6 को कटा दो 3 बार में। तो 3 × 10 × 10 कितना आ जाएगा, 300। तो आंसर हो जाएगा हमारा 300। नंबर ऑफ टाइल्स n ही पूछा गया था ना, n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक। तो अगर आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं कि टाइल्स का संबंध एरिया से है। एरिया क्या है, L × B होता है, स्क्वायर शेप का है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ समान ही होती है। तो 4 × 4 कितनी लगेगी, n लगेगी। एक लाइन में आप आंसर तक जा सकते थे, ठीक है। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन का ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया कि कैसे यूनिट कन्वर्ज करोगे। एक बार और चलो यूनिट याद करो, बोलो एक बार यूनिट याद कर लो, तुम लोग इसी में गड़बड़ करोगे। लिखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अच्छा सुनो, देखो ये मीटर में चल रहा है तो सब जगह मीटर बोलेंगे। अगर किसी चीज़ को नापेंगे तो लीटर में चलेगा, तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ऐसे ग्राम में चलेगा अगर कोई चीज़, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, फिर यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, फिर यहाँ पे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो यहाँ पर 3 चीज़ें लगती हैं, ध्यान रखना। एक तो जैसे हमने यहाँ पर जो लगा रखा है, आप ध्यान दीजिएगा, एक तो हमने लगा रखा है मीटर। हम लोग किस में इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, मीटर में लेके चलना है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सेकंड चीज़ हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बताओ, मीटर की जगह पर हम यहाँ पर लगा सकते हैं ग्राम। जब हम किसी चीज़ का वेट करेंगे तो ग्राम में, जब किसी दूरी को नापेंगे तो मीटर में। और तीसरी चीज़ बताओ हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, थर्ड चीज़ बताओ हम यहाँ पे क्या, ऐसी कौन सी चीज़ जो यहाँ पर लगा सकते हैं, बोलो।
तीसरी चीज़ हम क्या लगा सकते हैं, अभी बताया था, क्या लगा सकते हैं, लीटर, इसमें लीटर लगा सकते हैं, लीटर लगा सकते हैं। स्पेलिंग चेक करना, LITRE होता है ना, LITER होता है कि RE होता है, चेक करो, बताओ सही सही। लीटर क्या होगा, LITER या RE, तो आप इसमें ना 3 चीज़ें लगेंगी। देखो अगर हम लीटर लगाएंगे सब जगह लीटर हो जाएगा, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ग्राम लगाएंगे सब जगह ग्राम आ जाएगा, बीच में ग्राम आ जाएगा और सबके आगे यहाँ पर केवल मिलीग्राम होता है, ठीक है, ये सेंटीग्राम, ये इसके प्रफिक्स हैं। समझ में आई बात, पूरी बात ये होगी, जैसे हम अगर यहाँ मीटर चलेंगे तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ऐसे चलेगा। समझ में आया, तो ये प्रफिक्स है, ये लगता है, ठीक है, तो इसको आपने याद कर लिया होगा। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना था कि यूनिट का कन्वर्जन करना था, इसलिए हमने यूनिट की पूरी बात आपको समझाई। ये पूरी टाइल्स और ये एरिया आपस में बराबर होंगे, एक एरिया में हमने हमें नहीं पता, वही पूछा कि नंबर ऑफ टाइल्स, जो कि आंसर 300 आ जाएगा। चलो भैया 300 वाला आंसर कौन सा है, ABCD, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इस बार पुष्कर जी का सही है, ठीक है, प्रियांशु जी का भी सही है, साथ साथ है, साथ साथ है, साथ साथ है। खुशी मान ने छोड़ दिया क्वेश्चन, काम खत्म, ठीक है भैया, लो बनाइए सर, आप खुद ही देखिए कि क्या है, हैं? ठीक है, बाकी सब लोगों का सही है, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। द फ्लोर ऑफ ए कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द फ्लोर विथ द कारपेट 50 सेंटीमीटर वाइड एट द रेट ऑफ द 15 रुपीज़ पर मीटर। देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि हमारे पास एक कॉरिडोर है, गलियारा है, गलियारे का शेप भी कैसा होगा, रेक्टेंगल। आप लोग शुरू में शेप ऑफ रेक्टेंगल बता रहे थे, रूम का भी शेप रेक्टेंगल है। अब ये बाहर से आप गलियारे में आते हैं तो ये गलियारे का शेप भी रेक्टेंगल है। इस गलियारे में हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इस गलियारे में क्या चाहते हैं, ये हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। कह रहा है कि द फ्लोर ऑफ अ कॉरिडोर इज 100 मीटर लॉन्ग। चलो भाई हम एक ऐसा करते हैं, एक 100 मीटर लंबी कोई चीज़ बना लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ा 100 ज़्यादा होता है, लो थोड़ा बड़ा बना दिए, और यहाँ पर हमारे पास एक गलियारा है, ये देखो, ये गलियारा जो हमारे पास है, ये वाली चीज़ हमारे पास 100 मीटर की है, और ये चीज़ हमारे पास 3 मीटर की है, करेक्ट। एरिया निकालोगे कि नहीं निकालोगे। इसमें चाहते क्या हो, इसमें चाहते हो आप कवर करना चाहते हो फ्लोर को कारपेट से जिसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। अच्छा 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, अभी आपने पढ़ा था, सेंटी और मीटर के संबंध को आपने देखा था कि वो बीच में देखा जाता है, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, तो 50 सेंटीमीटर से आधा मीटर बनेगा, यानी जो आपके पास कारपेट है वह आधा मीटर की है, करेक्ट है। और आपको करना क्या है, इसका रेट 15 रुपये पर मीटर की, इसका मतलब समझ रहे हैं, जिस कारपेट की हम बात कर रहे हैं अगर हम इसको 1 मीटर की दूर रखें, और यहाँ पे अगर हम 1 मीटर थोड़ा सा ज़्यादा बना दिया, हमने क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, 1 मीटर मान लीजिए ये है, तो ये आधा मीटर। और अगर इस चीज़ को हम यहाँ से यहाँ तक देखें, इतनी कारपेट की कीमत हमारे पास कितनी है, 10 रुपये, 15 रुपये, 15 रुपये ये पर मीटर है। 1 मीटर लंबा अगर ये चीज़ होगी तो हमें 15 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना है कि मुझे 15 रुपया किसके लिए खर्च करना है, तो बेसिकली इस एरिया के लिए खर्च करना है, और मुझे पता करना है कि अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो कितना खर्च लगेगा। तो इस पूरे एरिया को इस एरिया से भाग देता हूँ, और जितना आएगा उससे क्या करूँगा, 15 से मल्टीप्लाइड करूँगा। एरिया निकालने का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का हमारे पास फार्मूला L/B होता है। तो इस पूरे का जो एरिया निकालेंगे आप, अगर हम इस पूरे का एरिया निकालें तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा 100 मीटर और इंटू 3 मीटर हो जाएगा, करेक्ट। और इसका अगर हम एरिया निकालें, ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकालें तो इसके एरिया में क्या हो जाएगा, यह 1 मीटर का है और इसकी जो है चौड़ाई आधा मीटर है। अब इससे अगर हम भाग देते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें 15 रुपये, इस चीज़ के लिए 15 लगेगा, तो कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, और उसमें हमें किसे मल्टीप्लाइड करना है, केवल और केवल 15 रुपये से मल्टीप्लाइड करना, और इसकी कॉस्टिंग तक हम पहुँच जाएंगे। ये छोटा सा काम था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे लगता है कि सॉल्व करने के दौरान मुझे ये पता चला कि ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 3 दूना के 6, 15 छक्का 90, 9 आ जाएगा, और 2 जीरो और लग जाएंगे, तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 9000 रुपीज़। ये 1 लाइन का था क्वेश्चन।
अब देख लीजिए, आराम समझिए। पूरे एरिया में हम जो साई दिया है वह 1 मीटर इंटू आधा मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर आधा मीटर। तो इस पूरे एरिया से भागेंगे कितनी बार ये प्रोसेस हुआ, जितनी बार प्रोसेस हुआ 15 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पूरे एरिया को जैसे हम टाइल्स में करते थे, ऐसे समझिए कि एक टाइल्स ही इसमें लगा रहे हैं, तो कितनी टाइल्स लगेगी, जितनी लगेगी हर टाइल्स समझिए 15 रुपए की। समझ में बात? यह इस चीज़ के लिए हम 15 रुपया मांग रहे हैं, और यह चीज़ इसमें कितनी बार लगेगी, पूरे एरिया को इससे भाग दे के ही पता चल सकता है। समझ में बात? तो इसमें बस ये छोटा सा काम करना था और इसके बाद आप आंसर निकाल सकते थे। इसमें आंसर है 9000। आप में से बहुत सारे बच्चों ने, सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया था और लगभग सभी का जो आंसर था वो 9000 ही है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। इस क्वेश्चन सभी लोगों ने ठीक कर लिया था, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी और सबका 9000 ही था। ठीक है, खुशीमान, आपने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया बेटा, शाबाश। ठीक है, बाकी सब लोगों ने जो है इस क्वेश्चन को बनाया है और सभी ने बनाया है इस बच्चे को। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाए थे, हमने बताया था कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में अगर हम वृद्धि करते हैं तो हम 2 डायमेंशन को टच करते हैं। और 2 डायमेंशन के लिए आपको बहुत सबसे जो बेसिक फार्मूला है उससे कर लीजिए, x + y + xy/100। x की वैल्यू भी 100 है, y की वैल्यू भी 100 है, 100 × 100 बटे में 100। ठीक है, क्योंकि हम लेंथ को भी डबल कर रहे हैं और ब्रेथ को भी डबल कर रहे हैं। किसी चीज़ को डबल करने का मतलब 100% की वृद्धि। किसी चीज़ को डबल करने का मतलब क्या होता है, देखिए आप बहुत आराम से इस चीज़ को समझिए। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी अपनी लंबाई चौड़ाई होगी। हमने क्या काम किया, इस बात को समझिएगा। हमने कहा कि इस लंबाई को डबल कर दो, तो मैं अगर इस लंबाई को डबल करूंगा तो मैं यहाँ तक चला जाऊंगा, और मैं कह रहा हूँ इस चौड़ाई को भी डबल कर दो तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अब मेरे पास जो चीज़ बनी वो ये चीज़ बन गई। करेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास शुरुआत में ये चीज़ है, ये वाली चीज़ मेरे पास शुरू में थी, और जैसे मैंने डबल किया तो मैं इस चीज़ को बना दिया, ये देखो ये पूरा, जिसमें ये भी शामिल है, ये वाली भी चीज़ शामिल है ना, पूरा शामिल। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप एक बात तो देख लो यार, यहीं पर देख लो, ये चीज़ हमारे पास अगर एक थी तो ऐसे हमारे पास ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। हमने इसको 4 गुना ही तो कर दिया, और 4 गुना करें मतलब वृद्धि कितना गुना, 3 गुने का, और 3 गुने का मतलब कितना % होता है, 300%। तो आप इसके फिगर से इसको देख सकते थे। दूसरा आप ये कर सकते थे, ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आप ये लोग ये कर सकते थे कि अगर लेंथ को अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, और जो भी लेंथ है मैं नहीं पता, और ब्रेथ को भी अगर हम 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स होने का मतलब ये होता है कि इसमें इंक्रीज ऑफ कितने % का है, 100% का, और इसमें इंक्रीज ऑफ परसेंटेज कितने का है, 100% का। तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते थे। कौन सा फार्मूला आप यूज कर सकते थे, वही जो हम लोग पढ़ते आए हैं, x + y + xy/100। ये फार्मूला कहता है अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में इंक्रीज करेगी तो हम इसको यूज कर सकते थे। और इस आधार पर यहाँ भी 100, y भी 100, और फिर तीसरी चीज़ जो आएगी वो भी 100 × 100 अपॉन में क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। अभी देखो कट जाएगा बेटा, तो ये 100 + 100 + 100 कितना आ जाएगा परसेंटेज में, 300%। तो आप इसको पिक्चर से कर सकते थे, बेसिक समझ से कर सकते थे, फार्मूले से कर सकते थे, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? आप फार्मूले से कर सकते थे ना, फार्मूले से क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे बना था। अगर हम ये कहें, ध्यान दो, अगर मैं कहूँ कि इसकी साइड कितनी है, मान लीजिए आप कर रहे हैं कि x है, ठीक है, और इसकी साइड कितनी y है, तो एरिया कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, xy हो जाएगा। अब न्यू एरिया क्या होगा, अब x की जगह पे आपको क्या रखना है, 2x, और y की जगह पे क्या रखना है बोलो, 2y। तो 2x × 2y अगर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4xy हो जाएगी। तो अगर हम पहले xy पे थे और अब 4xy पे गए तो हम इंक्रीज कितना किए, 3xy, और 3xy इंक्रीज का मतलब कितना % हो गया, 300%। कोई भी चीज़ अपने आप में 1 गुना होती है, xy अपने आप में 100% है या 1 गुना है। तो जो एरिया हमारा xy था वो कहाँ पर पहुँच गया, 4xy। तो अब इसको एक से अधिक मेथड से भी कर सकते थे। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन था हमारा भैया जो है जिसका आंसर हमारा है 300%। 300% जो है ये हमारा सी ऑप्शन है। और सबसे पहले जिन्होंने गलत आंसर दिया इनका नाम है पुष्कर जी। पुष्कर जी ने दिया है गलत जवाब, ऑप्शन ए होगा। इतना ही नहीं, प्रियांशु जी भी साथ साथ हैं। तेरा ए है, चल मेरा भी ए है, 150%। ठीक है, इसके बाद जो है बाकी लोगों का यहाँ पर सही है, जिन लोगों का सही है, सब जिनका नाम नहीं लूँगा सब सही है। ठीक है, ये सब लोगों का मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सही है। हमारे साथ साक्षी जी हैं,
इनका 200% आ गया है। साक्षी 100% किधर निकाल दिया आपने हैं? 100% कहाँ चला गया आपका? ठीक है, हमारे पास दिव्यांशी ने छोड़ दिया क्वेश्चन, सर आप खुद बनाओ, ये सब क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे। शाबाश। ठीक है, हमारे साथ जो है अंकुर जी है, अंकुर जी भी 200% लेके आए हैं। कैसे भी 200% आ गया बताइए ज़रा। ठीक है, बाकी लोगों का, सब लोगों का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 300% है। ठीक है भाई, तो सही से देख के अब देखिए, समझिए इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं समझ सकते थे। अब फिगर बना के कुछ ना आए तो फिगर ही बना लो यार। जो भी लेंथ होगा डबल हो गया, जो भी ब्रेड्थ हुआ डबल हुआ, तो जितना एरिया इसका 4 गुना हो गया कि नहीं होगा? कोई चीज़ 4 गुना होगी मतलब 300% की वृद्धि होगी, कोई चीज़ 2 गुना हुई नहीं 100% की वृद्धि हुई। तो अगर हम लेंथ को भी 100% बढ़ाएंगे और ब्रेड्थ को भी 100% बढ़ाएंगे, आपको पता है x + y + xy/100 होता है, तो 200% से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, है कि नहीं? चलिए, खैर आप लोगों ने अच्छी कोशिश की है, बनाया तो है कम से कम आप लोगों ने। चलिए, इन मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल देयर इज एन एक्सेस ऑफ 5% ऑन वन साइड एंड 2% डिफिसिट ऑन द अदर्स, देन द एरर परसेंटेज इन द एरिया। तो ये तो आपने अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वही वाला लगा दीजिए, x - y और -xy/100। अगर देखो बेटा, अगर कोई भी चीज़ हम बढ़ाते हैं तो प्लस में आएगा, तो x हमारा प्लस में आ जाएगा और y हमारा माइनस में हो जाएगा। x - y क्योंकि हमने y को डिफिसिट किया है, माइनस किया है, कमी किया है। और यहाँ प्लस माइनस से माइनस का फार्मूला जनरेट होता है। ये फार्मूला, इसमें कई सारे 4 फार्मूले थे, ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है, आप मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है, जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान समझेंगे। अगर हम पहली चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, दूसरे को भी इंक्रीज करते तो प्लस लिखते, प्लस प्लस प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन आपने पहली चीज़ को बढ़ाया और दूसरे को कम किया, तो अगर पहली चीज़ आपने बढ़ाई कितनी भाई 5 और कम कितना हुआ 2 और माइनस 5 × 2 और अपान में क्या हो जाएगा बताओ, 100 होगा कि नहीं होगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस कितना आएगा, यहाँ करोगे तो 0.1 आ जाएगा और 3 में से अगर हम 0.1 को माइनस करेंगे तो 2.9 आ जाएगा। कुछ लोग इसका आंसर 3 बता रहे थे, मैं देखूंगा कौन 3 बता रहा था। आप इस बात को समझिए, आप क्या किए 5 में से 2 घटा दिए। अरे भैया ये किस चीज़ का मामला चल रहा है, एरिया का। एरिया 2 डायमेंशन चीज़ है और इसमें ये फार्मूला काम करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। सबसे पहले भूमिका जी का आंसर यहाँ पर गलत है, इन्होंने 3.0 लिख दिया, शाबाश। आते हुए क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर देंगे, जबकि इस पर तो बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया गया था। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इन बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, दोनों लोगों का सही है, प्रियांशु जी का भी सही है। और तुम लोग क्या कर रहा था, एक दूसरे का नकल मार रहा था क्या, कर क्या रहा था भाई, हैं? एकदम दिमाग एक जैसा चलता है क्या तुम लोगों का? 5वां क्वेश्चन पहला देखे थे, तभी तो उसी से तो दिमाग में चलेगी बातें। अपने आप को देखो, ये देखिए मोनिका जी ने छोड़ दिया, सर ये क्वेश्चन आप खुद बनाइए, मुझे क्या मतलब इस। ठीक है भैया, ये देखिए अंकुर जी ने छोड़ दिया, बनाइए सर आप खुद। ये देखिए दिव्यांशी जी ने छोड़ दिया, छोड़ ही दो बेटा, पढ़ाने की जरूरत क्या है। ये देखिए साक्षी जी ने छोड़ दिया, शाबाश भाई शाबाश। ये देखिए जो है ये सही है, ठीक है। और ये देखिए खुशी जी ने भी कहा कि सब लोग छोड़ें तो हम क्यों करेंगे, तब ठीक है, बाकी बच्चों का सही था। आइए, बहुत सिंपल सी बात है, x - y × xy/100 पता नहीं कितनी बार बताया गया। 2 डायमेंशन के लिए हमारे पास सबसे सही तरीका ये होता है, हम आराम से कर सकते हैं, सिंपल डाटा दिया गया था। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सक्सेसिव चेंज का है, इसमें कई सारी चीज़ें, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव चेंज है। आप किसी तरह से, एक तरीके से नहीं, कई तरीके से इसको आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 100%, बाई व्हाट परसेंट वुड द ब्रेड्थ, अच्छा टू डिक्रीज द मेंटेन द सेम एरिया। ओके, देखो एक चीज़ बताए थे, ये भी परसेंटेज में पढ़ाया गया था कि अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं दूसरा चीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने वाली वैल्यू हमेशा उससे कम होती है। इस पर पूरा एक लिस्ट बनवाए थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो मैं वो लिस्ट फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एग्जाम में ना बेटा, आपको तो आप ही तो नहीं पढ़ते हो ना, मुझे तो पता है कि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं कि एकदम तरीके से चलते हैं, ऐसे नहीं चलते हैं। हमने एक चीज़ आपको, अगर आप अपनी कॉपी खोलिएगा, जिन्होंने पढ़ा होगा परसेंटेज, ठीक है, 16 2/3% एंड इधर हमने लिखा होगा 20%। याद रखिएगा, जो पहली चीज़ है वह डिक्रीज को शो करेगी और जो दूसरी चीज़ है वो इंक्रीज को शो करेगी। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर हम एक चीज़ को कम करें और वापस वही चीज़ प्राप्त करना चाहें, अगर हम एक चीज़ को कम करें और वापस वही चीज़ प्राप्त करना चाहें, तो ये रिलेशन जो है हमें बताता है कि आप अगर पहली चीज़, अगर आप किसी चीज़ को 16 2/3% कम करेंगे तो दूसरी वैल्यू जो होती है 20%, उसको वापस वहीं पे लेके आती है। अब इस तरह से अगर हम कई सारे वैल्यूओं को देखें, जैसे अगर हम यहाँ पर कुछ वैल्यू रखते हैं 20%, 25%, ठीक है,
33 से 1/3%। और ये टेबल मैंने बनाया है, मैं दोबारा से आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, तो एक बार मैं आप ये ना कहें कि सर ने नहीं बनाया है। ये 50%, ठीक। और इसको कंट्रोल कौन करता है? 20% को कंट्रोल करेगा 25%। 25 को कंट्रोल करता है बेटा 33 से 1/3%। 33 से 1/3% को कंट्रोल करता है 50%। और 50% को कंट्रोल करता है 100%। ये पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक। तो यही वाला था कि अगर कोई चीज़ 100% बढ़ा दी गई तो चाहे हम लेंथ को बढ़ा के लेंथ कम करें या लेंथ को बढ़ा के ब्रेड्थ कम करें, क्योंकि इन सबका संबंध एरिया से है, ये होता है। तो इसमें हमने ये वाला लास्ट वाला डाटा यहाँ पर, ये मैंने नहीं दिया था, ये मैंने कहा कि सारे क्वेश्चन जो है PYQ बेस्ड हैं। क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये था क्या? देखो क्या था, क्या था, क्या कहना चाहते? हाँ, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 100%, बाई व्हाट परसेंट वुड बी द ब्रेड्थ टू बी डिक्रीज द मेंटेन द सेम एरिया? क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? क्या 60 है? अच्छा, आप लोगों में 60% है, ठीक है। अगर 60% है तो आपका आंसर फिर कितना है? गलत, गलत और एकदम गलत। और कोई? ठीक है, कितने लोगों का था? आप लोगों के ऑप्शन में तो था ही नहीं, तो आप लोगों ने अलग से लिखा होगा आंसर फिर तो। अच्छा, आप लोगों में आंसर ऑप्शन में क्या क्या है? 37.5 है। और क्या क्या है? देखो, अगर हम 60% इंक्रीज करेंगे, इस क्वेश्चन को बिना बनाए कर सकते थे। अगर हम किसी चीज़ को 60% इंक्रीज कर रहे हैं तो कम वाली वैल्यू से हमेशा कम होगी। आपके जो चार ऑप्शन थे बड़े आसान थे। 120% नहीं हो सकता है, 75% नहीं हो सकता है, 60% हो सकता है, तो बचा क्या फिर? तो उसका सही आंसर था 37.5%, ठीक। बिना बनाए क्वेश्चन को देख के आप बता सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने इसका डाटा चेंज करवाया था, उसमें शायद चेंज नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं है। तो आप इस चीज़ को देख सकते, अगर हम 100% इंक्रीज करेंगे तो 50%। इसको आप, मैंने फार्मूला बताया था और इसको बेसिक समझ से भी किया जा सकता है। आइए मैं बेसिक समझ समझाता हूँ। आपने परसेंटेज में अगर आपको कोई चीज़ लेट करना है तो आप उसको मान लीजिए 100, क्या मान लीजिए 100। और अगर हम 100 को कहें कि 100% बढ़ाना है तो 100 का 100% कितना होता है? 100 ही होता है। तो अगर मैंने इसमें 100 बढ़ा दिया तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे भाई? 200 पे पहुँच जाएंगे। पहुँच गए 200 पे। हम ये चाहते हैं कि हम 200 से वापस 100 पे आ जाए। नो चेंज का मतलब ये होता है कि आप जहाँ थे वहीं आ जाए। तो 200 100 में 100 कम करना पड़ेगा, और 100 कम से कहाँ से हो रहा है? 200 से। अब परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 50%। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब 50% है। लेकिन आप लोगों ने जो किया वो चीज़ मैं दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते थे इसमें। आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप सीखिए, और जैसे मैंने ये कहा कि चलो इंक्रीज की वैल्यू 60% है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लेट करो। आप मान लो कि यार लेट कर लेते हैं कि वो चीज़ हमारे पास शुरू में हमने 100 माना कि हमारे पास कोई चीज़ 100 थी। 100 में अगर मैं 60% बढ़ाऊँ तो 100 का 60% कितना होता है? 60 ही होगा। तो हम इसको कहाँ, ऐसा इंक्रीज करने के बाद हम कहाँ पहुँच गए? 160 पे पहुँच गए, 160 पहुँच गए। यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा होगा। मानना 100 ही है, क्योंकि जब परसेंटेज चलेगा तो हम 100 मानेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि वापस जो है ना भाई, हम वापस आएँ और हम वापस कहाँ पे आ जाएँ? 100 पे आ जाएँ। तो हमें अब वापस कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? 60। लेकिन ये कम कहाँ से करेंगे? 160 से। और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 100 से। इस दौरान आप देखेंगे कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर आप इसको कटाना चाहें तो मुझे लगता है कि कटा दीजिए 4 से। 4 से 4 बार में कट जाएगा। 4 से तो कटाएंगे 15 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटा दीजिए इसको, ये 5 बार में कट जाएगा। 15 × 5 कितना होता है? 75। 75/2, 75 का आधा कितना होता है? 37.5%। तो ये इसका तरीका है मैनुअल, जो आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कर लीजिए, कम करके बढ़ाना हो या बढ़ा के कम करना हो, आप 100 एज्यूम कर लीजिए। 100 मानने के बाद आप देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये तरीका है जो आप इसको करना है। 100 मान के करिए। एक बार में बढ़ा दिया, अगर हम फिर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए उस पर।
इसी को बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। ये सारा जो क्वेश्चन आप करें सक्सेसिव चेंज का है। आई बात समझ में बेटा? तो ये आप कर सकते हैं। चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या था देखिए, यही है ना इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके पीछे के सारे हो गए। चलिए, ए काउ इज टाइड ऑन द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइज 30 मीटर एंड 20 मीटर बाई 14 मीटर लॉन्ग रोप, द एरिया ऑफ द रीजन्स दैट सी कैन ग्रेज इन। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए। देखो पहली बात कि हम ना इस फील्ड को बनाते हैं और एक मैदान बनाते हैं जिसमें गाय को हमें चराना है। तो भाई यहाँ पर जो फील्ड है वो 30 मीटर है, मान लेते हैं कि 30 मीटर हो गया, और मान लेते हैं कि 20 मीटर हो गया। ये देखो, और मुझे क्या करना है, इस फील्ड में एक गाय को बांधना है, गाय को रस्सी से बांधना है, गाय एक कॉर्नर पे बंधेगी। ठीक है, तो अगर गाय कॉर्नर बनेगी तो मान लेते हैं ये कॉर्नर कोई सा भी ले सकते हैं। जो उसकी रस्सी है उसकी लंबाई 14 मीटर दिया गया है। अब मान लो कि ये रस्सी है 14 मीटर की, मान लीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 30 है, मतलब हाँ इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं इसके हिसाब से। चलो ठीक है, आपके समझ में आ जाएगा। इस 14 मीटर रस्सी से यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक गाय है। ठीक है, अब गाय की फिगर मत जाओ, गाय है समझ जाना कि गाय है। ठीक है, गाय की जगह मान लो हाथी बन गया तो कोई बात नहीं, तुम समझ लो कि गाय है। यहाँ पर जो गाय क्या कर रही है, यहाँ पर ये, चलो यार हो गया और क्या, ठीक है, ये गाय यहाँ पर घास चर रही है। ठीक, पहले ही कहा था कि गाय को समझ लो, गाय बनेगी नहीं। अब यहाँ पर गाय ही बनती रह जाएगी पूरे क्लास में, फिर गाय ही बनेगी और कुछ हो नहीं पाएगा। यहाँ पर गाय ने क्या काम किया, इस घास को खाएगी गाय, सिर्फ यही घास खा सकती है क्योंकि रस्सी इसको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो यह इस फील्ड के सिर्फ इसी भाग की घास को खा पाएगी। अच्छा तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और ये जो रस्सी किस चीज़ का काम कर रही है, रेडियस का। अगर ये पूरा सर्कल होता है बेटा, मैं आपको दिखा दूं, अगर ये पूरा सर्कल होता कंप्लीट तो ऐसे कुछ बन जाता है यहाँ से। ये पूरा सर्कल तो है नहीं, अगर इसको देखें तो सर्कल का एक हिस्सा है। तो इस एरिया का अगर आपको निकालना है तो आपको पता है कि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े भी नहीं, पढ़े तो पढ़ेंगे। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा कंप्लीट सर्कल। लेकिन अगर हम उसकी चौथाई भाग को लेंगे, चौथाई हुआ 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। तो अगर हम इस एरिया के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि ये जो गाय जितनी एरिया खाएगी वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बटे में 4। अब बटे में 4 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है। तो पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे कितना, 14 दिया गया, 14 का स्क्वायर 14 × 14। ये सॉल्व करके आप आंसर तक पहुँच सकते थे। यही पूछा गया था कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ तक वह घास चर सकती है, खा सकती है। तो भाई अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए बच्चों तो हम लोग कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ कटेगा। जैसे मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 14 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा। 14 में 11 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा और इसका एरिया हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। आप में से कई बच्चों ने 154 मीटर स्क्वायर जब मैंने पूछा था तो आपने बताया भी था, इसलिए आपने एकदम सही जवाब दिया था। नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। 154 समझ में आया भाई, कोई दिक्कत? अच्छा देखो, 11 से मल्टीप्लाइड करने का तरीका आपको बताया है, जादुई तरीका। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 14 में मुझे 11 से मल्टीप्लाइड करना, सपोज करो, तो देखो 4 को 4 लिख दो और 1 को 1 लिख दो और दोनों को जोड़ दो, हो गया। मल्टीप्लिकेशन बाय 11 बहुत आसान है, आप इसको हमेशा आप देख भी सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन बाय 11 करें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 11, जैसे मैंने कहा हमारे पास 32 है, 32 में 11 से मल्टीप्लाइड कर दो, तो पता है कुछ नहीं करना है, 2 का 2 ही रहेगा बेटा। देखो ध्यान समझो इस बात को, 2 का 2 ही रहेगा और 3 का 3 रहेगा। बस आपको करना क्या, एक छोटा सा काम करना है, इन 2 और 3 को जोड़ दो, ये हो गया। 11 से मल्टीप्लिकेशन का सबसे शानदार तरीका है, हम ऐसे इसको जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, बताइएगा हमारे पास एक नंबर 72 है और 72 में से 11 से मल्टीप्लाइड करना है, जल्दी से कैसे कर सकते हैं आप? तो आप 2 को 2 लिखिए, 7 को 7 लिखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 792। आपको समझ आ रहा है कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करोगे, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, है ना। लेकिन एक मुझे करके दिखाओ, मैंने लिखा है यहाँ 54 और इसमें 11 से मल्टीप्लाइड करो, जल्दी बोलो, 594। चलो एक और करके दिखाओ, ध्यान से बताना। मैंने यहाँ पे लिखा है 78 और मल्टीप्लाइड बाय 11, अब कैसे करोगे बेटा? नहीं, गलत हो गया बेटा। देखो इस बार आप फंस गए। कैसे फंस गए?
आप 8 को तो 8 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इनको जोड़ेंगे ना तो 8 के साथ 15 होता है, 15 में फिर वो 1 कैरी हो जाता है। अगर 1 डिजिट में आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, 1 मिलेगा अगले वाले को, तो अब ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 858। समझ में आई बात? चलो एक और करके दिखाओ फिर मुझे। 92 × 11 बताओ क्या होगा। पहले क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 9 2 कितना होता है 11, 1 कर लो और फिर कितना हो जाएगा 1012। समझ में? तो 11 से मल्टीप्लिकेशन आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपल तरीका होता है। ठीक, खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे चलते हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन हो गए ना ये, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़िए थोड़ा, देखिए क्वेश्चन। हाँ, A took 15 सेकेंड टू क्रॉस और रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनली walking at the rate of 52 meter प्रति मिनट, and B took the same distance, same time, crosses the same field along its side walking at the rate of 68 meter प्रति मिनट. The area of the field is, देखो दो चीज़ें हैं बेटा, अपने जीवन में याद रख लो, किसी चीज़ में काबिल बनना और किसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना, यही दो चीज़ें हैं। अब किसी चीज़ में काबिल बहुत लोग हैं, लेकिन किसी चीज़ में एक्सपर्ट बहुत कम लोग हैं। एक्सपर्ट वो होगा जो किसी काम को बहुत कम समय में कर देगा, वही एक्सपर्ट है। ठीक है, जो टाइम को पीछे छोड़ दे वही एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या होता है, आती हुई चीज़ को बार बार पढ़ना है। काबिल बनने के लिए जो चीज़ नहीं है उसको बार बार सीखना है, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है, जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको बार बार सीखेंगे, उसी से आपको सिलेक्शन मिलेगा। आई बात समझे? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जरा इस बात को समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मान लो बेटा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और आपको करना क्या है कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम देता हूँ A, B, C और D, और आप ये चाहते हैं कि आप A से C पे पहुँच जाए। करेक्ट? कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए? A से C पे पहुँच जाए। अगर आप A से C पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसमें जाते समय मेरी स्पीड होगी, और आपके हिसाब से आपकी स्पीड जो है, आप हर हाल में 15 सेकंड का समय ले रहे हैं और आपकी स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट। ठीक, और अगर यही कोई व्यक्ति इसके साइड के अकॉर्डिंग जा रहा है तो वो ले रहा है 68 मीटर प्रति मिनट। इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम दो स्पीड से मूव करेंगे, एक 68 से 68 मीटर प्रति मिनट, बहुत ध्यान समझना, और एक 52 मीटर प्रति मिनट। याद रखो। और ये मजे की बात इसमें दिया गया है कि जब ये बंदा भी यहाँ से यहाँ जा रहा है और जब ये भी यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब इसको जाने के लिए यहाँ से यहाँ और तब यहाँ पर यहाँ, दोनों साथ में पहुँचते हैं। और कितना टाइम लगता है इन लोगों को? कितना टाइम लगता है? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का मतलब होता है कि 1/4 मिनट, है ना, 1/4। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड वाला टॉपिक, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि मेरी स्पीड है 52 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब अगर हम इसको सेकंड में करना चाहेंगे तो 60 से करेंगे, और हमें 15 सेकंड का पता करना है तो हम 15 से मल्टीप्लाइड कर दें, क्यों नहीं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो 15 से 4 में कट जाएगा, इसकी वैल्यू 13 आ जाएगा, और 13 मीटर यह दूरी आ जाएगी। कितने लोगों के दिमाग में 13 मीटर आते ही घंटी बजी, बल्कि घंटे तो 15-52 आते ही हो जाना चाहिए था, बच जाना चाहिए था। आप में से कितने लोग हैं जो 13 को देख के जिनके दिमाग में घंटी बज रही है? कोई घंटा नहीं बज रहा है सर, आप आगे पढ़ाइए। देखो आप लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट वैल्यू पढ़ाए थे, और मैंने कहा था कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन 4 वैल्यू से आएगा। याद है या भूल गया वो सब चीज़? सर कहाँ याद रहेगा सर, इतना सारा काम होता है, आपको क्या पता हम लोगों के बारे में। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ। 3, 4, 5 ये पहली वैल्यू बताई थी, 5, 12 और 13 ये दूसरी वैल्यू बताई गई थी आपको। तीसरी वैल्यू थी 7, 24 और 25 बताई गई थी, और उसके बाद एक और था, बोलो, 8, 15 और 17। और जब भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है ना, मैं इन्हीं से आपका काम चला देता हूँ। और मैंने कहा था इसके मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने 3, 4, 5 को एक्सप्लोर भी कर दिया था। तो अगर मुझे 13, अगर कहीं भी हाइपोटेनस या डायगोनल में 13 दिखाई दे तो मुझे कौन सी वैल्यू सपोर्ट करेगी बताओ? बस काम खत्म हो गया। अगर यह चीज़ अपने आप को 13 मीटर कर रही है तो मुझे 68 से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं जान गया कि किससे बना है, 5 और 12 से बना है। उसकी चौड़ाई होगी 5 और लंबाई होगी 12। हमेशा लंबाई लंबी साइड के लिए होती है। तो अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से कंट्रोल कर लिया। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ से कंट्रोल हुआ? क्वेश्चन कंट्रोल हुआ ट्रिपलेट वैल्यू से। आई बात समझ में? और हम 52 को देखते समझ, अच्छा 52 था, 52 मीटर जा रहे हैं 1 मिनट में, 15 सेकंड में जाना था 13।
अगर हम वहाँ पर वह दूरी 13 लॉक करेंगे तो बाकी दूरी अपने आप कितनी आएगी, आप लगा के भी देखिएगा, करके भी देखिएगा, मेरी बात क्यों मानेंगे आप। लेकिन हम करेंगे, हम इसी से क्वेश्चन को समझिएगा कि आपने अगर कहा कि यह 13 मीटर है तो मेरे हिसाब से यह 12 मीटर होगा और यह कितना हो जाएगा 5 मीटर। बदल नहीं सकते क्वेश्चन, बड़ी मज़ेदार बात है। इसीलिए तो एग्जाम में जो बच्चा ठीक से पढ़ लेता है वो साल भर, 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर सिलेक्शन ले लेता है। और जिसको नहीं मिलता है ना बेटा, फिर वो धक्के खाता रहेगा, पढ़ता रहेगा, उसको लगेगा सब कुछ आ रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक से पढ़ो, ज़्यादा चीज़ ना पढ़ के कम चीज़ों को बार बार पढ़ो। बहुत कुछ पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? देखो इधर तो आप लोग ना इस काम को यहाँ से देख सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि सर इस पूरे मामले में अगर यह चीज़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया या अभी हमने पता किया यह दूरी अगर हमारी 13 मीटर है तो स्वाभाविक सी बात है कि यह दूरी हमारी 12 मीटर होगी और यह 5 मीटर होगी। आप इस 13 के साथ इस वैल्यू को आप डिसाइड कर चुके हैं। पूछा क्या है, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। अब बताओ एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला n भी होता है, तो 12 × 5, 12 5 कितना हो जाएगा बोलो? 60। तो एरिया कितना हो जाएगा? 60 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें कोई ऑप्शन होगा 60 मीटर स्क्वायर, ये वाला डी ऑप्शन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब मजे की बात सुनो, अगर हम इस दूरी को पता करें, जरूरत तो नहीं थी लेकिन तुम पढ़ रहे हो तो हर चीज़ को देखो। अगर तुम यहाँ पे निकालोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इन टाइम हो जाएगा। स्पीड कितने की चल रही है बताओ? 68 की। अब मैंने तो इसको यूज ही नहीं किया, मैं तो ट्रिपलेट बेल लगा के आंसर में निकल के चला गया। अब तो यूज तो करो, देखो तो सही कि फिर क्या होगा तमाशा। ये कितने का है? 60 सेकंड का। हमें कितने? ये भी 15 सेकंड लगा रहा है, दोनों सेम टाइम लगा रहे हैं। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 17 मीटर। देखो सॉल्व करके देखो, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17 मीटर। अब तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, ये 17 आएगा कैसे? बोलो कौन 17 ला सकता है राइट एंगल में? 5 12, 5 और 12 कितने हो जाएंगे? 17। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर किसी को ट्रिपलेट वैल्यू का ज्ञान नहीं तो अब तक वो फंसा पड़ा हुआ है, वो सोचेगा यार ये तो 13 आ गया और ये 17 आ गया, साइड कैसे पता चलेगी? साइड कैसे पता चलेगी? हो गया ना समस्या? समझ में आ रही बात? तब आप यूज करेंगे a+b का होल स्क्वायर या कोई और फार्मूला, और बड़े मुश्किल से किसी तरह से आप पता करेंगे कि 5 12 होगा, और उसी में क्वेश्चन जाएगा छूट। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास था कौन सा? कितना नंबर क्वेश्चन नंबर था बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर देखते हैं किसने दिया है। गाजी, आपने इसका आंसर दिया है, तुक्का मार दिया था या बना के दिखा था? हाँ गाजी, ठीक है। पूजा ने छोड़ दिया भैया, काम खत्म, ठीक है। भूमिका, भूमिका 60 कैसे लाई थी बेटा? क्या क्या किया था? खुशी मान छोड़ दिया सर आपने, आप देखो, ठीक है भैया। साक्षी कैसे किया था 60? 60 कैसे लाई थी? हाँ अभी तो बनाया, अभी भूल गई। इसमें से कुछ बच्चे तुक्का मार दिए हैं। दिव्यांशी कैसे आए थे 60? जल्दी बताओ। वही तो मुझे समझना है कि तुक्के तुम लोग कैसे सही कर दिए। 60 कैसे लाई हो बताओ सही? ऐसे ही लिख दिया, चलिए यार कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं। और मजे की बात है इस बार सबने सही लिखा। अंकुर छोड़ दिया बेटे ने, शाबाश, ठीक है। मोनिका तुम्हारा भी 60? तुम लोग किया क्या? अच्छा तू 60 लिख रही, चल मैं भी 60 लिखता हूँ, चलो पीछे के सारे 60 लिखते हैं, काम खत्म करते हैं, ठीक है। प्रियांशु छोड़ दिया, पुष्कर छोड़ दिया। अबे क्या है बे तुम लोगों का है? साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हाँ वही तो, देखो तो सही। आई बात समझ में? अब आप लोग इसको क्या कर सकते थे, बड़े आराम से कर सकते थे। आपने समझ लिया कि अगर ये 13 आएगा तो इसको, अगर एक चीज़ 13 आ गई तो ये 5 12 से बनेगी। 5 12 13, एकदम सिंपल तरीका सोचिए, फालतू चीज़ें सोचने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में टाइम का तो सारा गेम है। 12 5 60, L × B होता है इसका एरिया। एरिया पूछा था, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ए लॉन इज द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स ब्रेड्थ एंड लेंथ is in the ratio 3:4. The area of the lawn is 1/12 hectare. The width of the lawn is. आप लोगों को प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन से नहीं था, आप लोगों को प्रॉब्लम हेक्टेयर से हो गया कि हेक्टेयर कौन सी बला आ गई। ठीक, देखो मैं तो आपको पढ़ाता हूँ, तो इतना अगर आपके बारे में ना जानो तो फिर फायदा क्या है? ठीक, आप लोगों को समझ में आएगी यार, ठीक है। रेक्टेंगल के फार्मूले से पता है हेक्टेयर क्या बला आ गई। आओ पहले हेक्टेयर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा गया, एक शब्द लिखा गया 1/12। देखो कहीं लिखा होगा 1/12 हेक्टेयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ।
आप लोग करना क्या है, हेक्टेयर समझने के लिए जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप इस बात को समझ गए तो। देखो भूमि का जो है मेजरमेंट है ना बेटा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, ठीक। जैसे आप चलेंगे तो बिस्वा, बीघा, स्क्वायर फुट, अलग अलग तरीके से जो है भूमि को मेजर किया जाता है। हाँ, गज, गज, ये सारी चीज़ें अलग अलग मेजरमेंट है। आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो चीज़ें आती हैं वो हेक्टेयर में आ जाती हैं। और हेक्टेयर है क्यों? हेक्टेयर इसलिए है क्योंकि जब हम कहते हैं 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना होता है, हम पहले इस पर बात करते हैं। इसको समझने के लिए समझो, हम एक ऐसे फील्ड का निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी अपनी लंबाई हो 100 मीटर। कितनी लंबाई हो? 100 मीटर। और चौड़ाई भी कितनी हो? 100 मीटर। अब इस वाली जो जगह को ना, ये जो जगह तुम देख रहे हो ना, यही जगह क्या है बोलो? यही जगह तुम्हारा 1 हेक्टेयर है। बस इस बात को अगर तुम समझ गए तो सब मामला ओके है। ये जो जगह मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो जगह यहाँ पर घेरा गया, इस जगह को कितना कहा गया? 1 हेक्टेयर कहा गया। और हेक्टेयर का मतलब क्या है? 100 बाई 100, 100 मीटर ही लंबा होना चाहिए और 100 मीटर ही चौड़ा होना चाहिए। ये जगह हमारे सामने जो दिख रहा है ये 1 हेक्टेयर है। भूलना मत कभी, हर चीज को याद नहीं करना है, हर चीज को समझना है और तब याद करना है। समझ में आई बात? तो ये 1 हेक्टेयर जो हमारे पास है बच्चों, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर इस हम के एरिया की बात करें कि 1 हेक्टेयर में जो एरिया कितना जनरेट होगा, तो अगर हम इस बात को समझें कि इसमें एरिया कितना जनरेट होगा, तो एरिया इसमें जनरेट होगा L इंटू बी, या भुजा का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, और 100 में 100 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 क्या? मीटर स्क्वायर। तो आप लोग कभी भी इस फार्मूले को ना इस तरह से याद करिए। बात समझ आ रही है आप लोग को? कितना आ गया? 10,000 मीटर स्क्वायर। बड़े आराम से बात बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आप समझ सकते हैं। 10,000 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका एरिया, किसका एरिया आ गया बोलो? इस लॉन का। इस लॉन का जो एरिया होगा वो 10,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आ गया हेक्टेयर सबको? तो वापस आओ, देखो क्या कर रहा है, पहले समझो। हम एक फील्ड बनाना चाहते हैं, बना लीजिए भाई। फील्ड आप ऐसा बनाना चाहते हैं कि इसकी जो लंबाई वो 4x मान लीजिए और चौड़ाई 3x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है किसी को। देखो बेटा, जब भी रेशियो आएगा ना, और रेशियो 3:4 दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले वैसे नाम लिख भी दिया है, ब्रेड्थ और लेंथ का नाम बाद में। पहली चीज ब्रेड्थ को और दूसरी लेंथ को। लंबाई चौड़ाई में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तुम लंबाई को चौड़ाई बोल दो, चौड़ाई को लंबाई में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लंबी भुजा को हम लंबाई बोल देते हैं और छोटी वाली को चौड़ाई बोल देते हैं, यही चीज है। बात समझे? तो ये क्या हो गया हमारा? 3x 4x हो गया। अब इसमें क्या करा, इसका एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया इतना दिया है, विड्थ पूछा, यानी हमसे 3x की वैल्यू पूछा गया, 3x की वैल्यू पूछा गया। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर 75 मीटर आया होगा, क्योंकि देखो एक चीज समझो, अब जरा समझने वाली बात है, जहां पे तुम एग्जाम को लीड करते हो, इस क्वेश्चन को नहीं भी तुमको आ रहा था तो भी तुम सही कर सकते थे। एक्चुअली हमसे 3x की वैल्यू पूछा गया, तो जो हमारा आंसर होगा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? x की कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी, और x की कोई वैल्यू आएगी, वो किससे मल्टीप्लाइड होगी? 3 से। तो जो नंबर आएगा वो 3 से कटना चाहिए। 50 कभी 3 से कटेगा, 25 कभी 3 से कटेगा, 100 कभी 3 से कटेगा, लेकिन 75 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इस क्वेश्चन में पूरी संभावना बनी कि आंसर इसका 75 ही होगा, और तुमको कुछ नहीं समझ में आया, तुमको 75 पे टिक मार देना चाहिए था। लेकिन हम फिर से आते हैं, इस बात को बनाते हैं। हम इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया का फार्मूला n टू बी होता है, तो 4x इंटू 3x, ये इसका एरिया होगा, एंड दैट इज इक्वल टू, इसका एरिया 1/12 हेक्टेयर, 1/12 हेक्टेयर। और हेक्टेयर को अगर हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे बताओ? हाँ, 10,000 यहाँ पे। अब ये किस में आ गया? मीटर स्क्वायर में, और इधर भी किस में हो गया? मीटर स्क्वायर में। और इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालना बहुत आसान था, बस हमें इसको घटाना था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर मैं देखूँ तो ये 12 है, और यहाँ नीचे भेज दूंगा तो 12 है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर 100 का स्क्वायर और नीचे 12 का स्क्वायर, करेक्ट? तो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। जरा ये कैलकुलेशन देख लीजिए आप। 3 इंटू 4 12 होता है, नीचे भेज देंगे, पहले से भी 12 था, 12 का स्क्वायर हो गया, और ऊपर 100 का स्क्वायर तो है ही, तो 100/12 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर देंगे? कटा देंगे। तो हमारे हिसाब से जो हमारी यक्स आएगी ना, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 100/12, करेक्ट? अच्छा हो तो घटा भी दो, 4 से कट जाएगा। देखो 4 से घटाओगे तो 4 से आ जाएगा 25, और बटे क्या हो जाएगा? 3, करेक्ट? लेकिन इस बार हमें लगता है कि टेक्निक फेल कर जाएगी क्या, क्योंकि 3 से 3 तो कट जाएगा। आओ देखो, तो इसकी चौड़ाई जो होगी हमें पता है। देखो इस बार 75 गलत हो गया, इसीलिए बना के देखना बहुत जरूरी था। देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 25/3। इस बार जो एक्स दिया गया है 1/12 दिया गया है,
और अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ को काटेगी ही, और 12 के अंदर 3 तो था ही, 3 से 3 कट गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितनी इसकी वैल्यू आई बताओ, 25 मीटर। ये क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो था वो वापस 25 मीटर था। किसने इसका जवाब दिया? क्वेश्चन नंबर कितना था भाई, ये जरा एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 प्रियांशु जी ने छोड़ दिया, पुष्कर जी ने भी छोड़ दिया। वाह बेटा वाह, अब तो कन्फर्म ही हो गया। ठीक है, सही जवाब देने वाले बच्चों में से शामिल है मोनिका जी, जिन्होंने सही जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का। अंकुर जी ने छोड़ दिया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर जो है 9 का जवाब जो ए दिया है दिव्यांशी जी ने, जो कि सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है जवाब साक्षी जी ने दिया है, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब खुशी मान जी ने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब जो है भाई पहले लिखा है 50, फिर काटा है, बी लिखा है, भूमिका जी ने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब पूजा जी ने भी छोड़ दिया। आप लोग ये क्या फिर बुद्धि तो यूज ही नहीं किए, 75 तो करते, कम से कम मानता कि हाँ कुछ तो तुम बुद्धि यूज करे। तुम लोग तो क्वेश्चन बनाते समय बुद्धि यूज नहीं कर रहे हो बस। तो मैं कह रहा हूँ 75 तो बताना चाहिए ना तुमको बुद्धि से, 75 तो किसी ने बनाया नहीं, ठीक ही नहीं किया। यानी वो तो छोड़ने से अच्छा है, जिन लोगों ने छोड़ा है वो कम से कम छोड़ने के आधार पर कुछ तो सोच ही सकते थे कि हम किसको ठीक करें। चलो अभी समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो बेटा बहुत अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, ऐसे ही करो। 16 क्वेश्चन में से तुम लोग 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करके और मुझसे बात कर रहे हो। तुम लोग शर्म नहीं आ रहा है नालायकों? फिर और जब पता है कि रेक्टेंगल टॉपिक चल रहा है, पढ़े हैं सारी चीजों को, तो एकदम आसान, ये भी नहीं क्वेश्चन को बहुत आ गया, तूफानी क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ, द एरिया ऑफ द हॉल इज 750 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द हॉल इज। बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे? आओ समझाता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज़ समझना है, हमारे पास ना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, और रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या हो गया कि जो इसकी लेंथ है ना वो 5 मीटर ज़्यादा है। अगर ये चीज़ x होगी ना तो ये ऑटोमेटिक x प्लस 5 हो जाएगी, और ये चीज़ें मीटर में दी गई है, इसलिए हमने x लेट किया है, माना है कि इसकी जो ब्रेड्थ है, इसकी जो चौड़ाई या विड्थ है वह x मान लिया, तो यह वैल्यू x प्लस 5 हो जाएगी। करेक्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया ऑफ द हॉल इज 750, इसका एरिया 750 दिया गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम एरिया निकालेंगे तो स्वाभाविक सी बात हम इन दोनों मल्टीप्लाइड करेंगे, वही इसका एरिया होता है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत बुद्धि है तो आप कह सकते हैं कि एरिया जो है वह है 750, और 750 ऐसे दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है जिनमें 5 का गैप है। करेक्ट। तो अगर मैं 750 का आपको कहूँ कि 750 को आप फैक्टर करके बताइए ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो मल्टीप्लाइड करने के बाद बन जाएंगी, और आपको पूछा क्या गया, लेंथ ऑफ द हॉल, यानी बड़ी वैल्यू हमारे सामने है। तो मैं कह रहा हूँ अगर बड़ी वैल्यू 15 है, 15 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 15 दाम 150 से पहुँचेंगे, 15 तो हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बना रहा हूँ खुद। 22.5 को छोड़ो, ये लास्ट में देखूंगा, पहले जो बढ़िया वैल्यू उसके साथ देखता हूँ। अगर मैं 25 को लूँ और 25 के साथ अगर मैं 20 से मल्टीप्लाइड करूँ तो 25 × 2 50 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डी ही आंसर होगा। देखो इस पूरे क्वेश्चन को मैंने बनाया नहीं बनाया, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी। क्वेश्चन को देखना और समझ जाना और आंसर तक पहुंच जाना। क्वेश्चन ने कहा 5 का अंतर हम लेन दिए, तो ब्रेड्थ हमेशा से 5 कम होगी, और दोनों हमें एरिया दिया गया है तो एरिया पे सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर मैं 30 रखूं तो 30 में से जरा 5 माइनस करो, 25, और 25 यहाँ कितना होता है 75। मैंने फैक्टर भी नहीं किया, मैं जाके फैक्टर करके भी खोल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि 4 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं मुझे, क्योंकि ये मेरी हेल्प करना चाहते हैं, इससे मेरा टाइम बचेगा। ये तो मैं कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बनाते समय बुद्धि तो नहीं यूज कर रहे हैं, बुद्धि तो आप बेच के खा गए हैं। तब अब देखो ये है 30 × 25, 30 × 25 कितना होगा बोलो, 750 होगा कि नहीं होगा? देखो 30, अब ये वाली चीज हमारी कितनी हो जाएगी 30, और ये वाली चीज हमारी हो जाएगी 25, 5 का अंतर है। बिना कुछ किए क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? इसमें हमने कुछ किया नहीं किया। लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो क्या करेगा? अब देखो तुम्हारी बुद्धि का परिभाषा बता रहा हूं, तुम क्या करते हो, तुम कहते हो ठीक है एरिया निकालना है, मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, ठीक है, x में तो मल्टीप्लाइड कर दिए किससे, x प्लस 5 से,
और दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 750। और अब लगे इसको निकालने के लिए फिर क्या करोगे जानते हो, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x एंड इज इक्वल टू 750। इतना ही नहीं, तुम दिखा दोगे, तुम मैथ के बहुत बड़े गणितज्ञ हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 750। देखो सही, तुम दिखाओगे कि तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो और पूरा करके दिखाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 750 एंड दैट इज इक्वल टू 0। बनाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे दो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा 25 और एक वैल्यू आएगा 30। अगर हमें लंबाई चाहिए तो 30 और चौड़ाई चाहिए तो कैसे आएगा। अब इसको भी सॉल्व करवाओ मेरे से, कैसे निकलेगा बोलो। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x और माइनस 25x एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 750 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमने पढ़ा होगा, तो तुम 750 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 750 को वहाँ पे तोड़ रहे हो। ठीक, तुम्हें क्या लगता है इस तरह का प्रोसेस करने वाला बच्चा कंपटीशन में सफल हो पाएगा क्या? पूरा एजुकेशन सिस्टम इसी पे काम किया है। तो पढ़े यही तो तुम करोगे तो यही, और क्या करोगे। इसीलिए जो चीज़ें हम पढ़े उसको मैं तुरंत छोड़ना पड़ेगा। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे भाई, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 30 आ जाएगा। यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो यहाँ भी x प्लस 30 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और दूसरा बनेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद एक जगह x की वैल्यू हमें माइनस 30 देगी और दूसरी जगह हमारे पास x की वैल्यू 25 देगी। ऐसे मामले में ऐसा पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे x 25 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा। समझ में? ये करना था या ये सोचना था? सोचो, तुम ही खुद देख लो, ऑप्शन दिया है तो क्या डर फिर। आप 5 कम कर रहे हैं, लेंथ दिए हैं, दोनों चीज का मल्टीप्लिकेशन l इंटू बी आपको करने में कितना टाइम लगेगा, 25 इंटू 3 75, 3-4 वैल्यू के साथ आपको करना था, इसलिए मैंने 22.5 के साथ नहीं किया, पहले यही पता चल गया। अच्छा तो 15 और 10 150 तो ही नहीं पाए क्योंकि हम 750 पे हैं, तो हमें बड़ी वैल्यू के पास जाना पड़ेगा। तो हमने 25 और 20 भी करके देख लिया 500, तो 25 से बड़ी वैल्यू होगी, तो 22.5 का क्या मतलब था। तब हमने 30 को चूज किया, 30 और 25, 25 या 75। तो क्वेश्चन के ऑप्शन हमें बोलते हैं, हम क्या करते हैं बस यही नहीं करते जो हमें करना चाहिए, बाकी तो हम सब पढ़ ही रहे दुनिया में। समझ में आ रही बात या मैं ही समझ रहा हूँ बेटा? बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे तो आगे चलो। चलो नेक्स्ट ले चलता हूँ, अगला क्वेश्चन देखो। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 48 मीटर, एरिया 108, ठीक है, डायमेंशन ऑफ द प्लॉट आर। अब बताओ इस क्वेश्चन में आप बनाएंगे क्वेश्चन को या डायरेक्ट करेंगे, बताओ। 48 क्या है, पेरीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब हो गया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और इसकी वैल्यू अगर 48 दिया है तो एक बात समझ में आ गया कि l और b जोड़ने पे कितने आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे, 24 मीटर आ जाएगा क्योंकि पेरीमीटर दिया गया। दूसरा एरिया दिया गया, एरिया का मतलब होता है l इंटू बी, और जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 108। करेक्ट, बात खत्म हो गया। पूछा क्या है, डायमेंशन, यानी उसका साइड पूछा गया, l और b की वैल्यू पूछा गया। आपको l और b ऐसी दो चीजें जोड़नी है जिसको जोड़ने पे 24 है। अब देखो 36 और 3 का भी 24 आएगा, 36 और 3 का भी 24 आएगा। तुम्हें से बहुत सारे बच्चे 36-3 बोल रहे थे, दो ही ऑप्शन पे दो बात चल रही थी, एक 36-3 और एक 18-6, तो तुमसे पूछ रहा था, तुम यही दो ऑप्शन बता रहे थे। तो अब देखो 18 और 6 24 होता है कि नहीं होता है, तो 36-3 वालों का गलत हो गया और ये आंसर होगा। अब देखो 12 और 9 नहीं होगा, और देखो 27 और 4 नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए कितना, 24। ऑप्शन से काम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया जाए, मुझे बताइए, ऑप्शन क्यों नहीं यूज करना चाहते हैं आप लोग? ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई, जरा देखें क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूजा जी ने छोड़ दिया, अपने आप सर देखें। भूमिका जी का सही जवाब है 18 और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी है खुशीमान। क्वेश्चन नंबर जो है साक्षी 18-6, ठीक है। 11 नंबर डी दिव्यांशी, 11 नंबर डी अंकुर, ठीक है। मोनिका 11 नंबर 36-3, ये देख लीजिए अपने सामने देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है पुष्कर जी 11 का डी, ठीक है। प्रियांशु जी 11 का एकदम बेटा हम साथ साथ हैं वाला मामला है क्या, तू देख ले देख, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या, तुम्हें क्या लग रहा है?
तू दोनों को देख ले। ये गाजी पूरा छोड़ दिया। कौन से सेम नहीं है तुम्हारे को? सुनो, कौन सा तुम्हारा सेम नहीं, एक बार बताओ कौन सा तुम्हारा सेम नहीं है? 11 का देखो डी, 10 तुमने छोड़ा उन्होंने छोड़ा, 9 तुमने छोड़ा उन्होंने छोड़ा, 8 तुमने छोड़ा उसने छोड़ा, 7 तुमने सी लिखा है 7 उसने सी लिखा है, 6 अरे नीचे अभी तक पहुंचे तब तक जब अब तो ऊपर देख रहे थे, देखो 6 का दोनों ने छोड़ दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ने सी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ने ए कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ने बी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ने डी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों ने बी कर दिया। अब तक हमने यार सही में तो सही मिला दोगे, गलत में गलत कैसे मिला लेते हो भाई? मुझे तो ये नहीं समझ। देखो इधर देखो, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एक मिनट इस क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिया गया है। देखो एक चीज समझो, दो लीनियर इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं ना बेटा, तब एरिया बनता है। एरिया इंटू भी होता है, और स्वाभाविक सी बात है कि ये 2 फैक्टर में टूटेगा, और फैक्टर पता चल गया ना बेटा। जैसे अब इस बात को समझो, यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये वाली भी चीज 1 डायमेंशन, ये वाली भी 1 डायमेंशन, ये भी 1 ये भी 1, इनको जोड़ना है हमें। लेकिन हमें पता क्या है? एरिया पता है। एरिया एल इंटू भी होता है, हमारे पास एरिया पता है, और एरिया की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से x² प्लस 7x और प्लस कितना दिया गया? 10 दिया गया। अगर आप बेसिक, आपको अलजेब्रा का ज्ञान है, नहीं ज्ञान है तो हम सिखाएंगे फिर। अभी इसको हम देखेंगे, x² लिखेंगे, इसको तोड़ देंगे, 7 को लिखा जा सकता है 5x प्लस 2x और प्लस लिख सकते हैं 10। इनको एक साथ कर लो बेटा, इनको एक साथ कर लो, कॉमन क्या मिलेगा? x। क्या बचेगा हमारे पास? x प्लस 5। क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5। इसी से पता चलता है कि हमने फैक्टर सही किया है। एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? x प्लस 2। इसके 2 फैक्टर हुए। एरिया के फार्मूले में L इंटू बी होता है, L इंटू बी की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमारी देखो यह वाली वैल्यू भी x प्लस 5 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी हमारी x प्लस 5 हो जाएगी। अब बस यही बात आपको समझना है कि x प्लस 5 यहाँ भी होगा बेटा, और ये x प्लस 5 यहाँ भी होगा, और ये x प्लस 2 होगा, और ये भी x प्लस 2 होगा। बताओ पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ, बस देखो यहाँ पर 2 डायमेंशन है ना, L इंटू बी मल्टीप्लाई 2 डायमेंशन है, तो क्वाड्रेटिक लाना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हार्ड बन गया, क्वाड्रेटिक लाएंगे, आपने पढ़ा ये 10th में। तो अब ना इनको जोड़ दो बेटा, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो x कितना x आएगा? 4x आएगा। कुछ बच्चे 2x चिल्ला रहे थे, और कुछ बच्चे 4x चिल्ला रहे थे। बताओ किसका आंसर सही होगा? जो 4x वाले हैं उनका आंसर सही हो जाएगा। पूछो कैसे? क्योंकि 2x तो हो ही नहीं सकता ना, इनको सबको जोड़ेंगे तो। और ये बात ना, अब मैं वापस आता हूँ, इस बात को, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ही बता सकते थे। 2 पावर है, 2 पावर है, तो x जरूर आएगा, और x आएगा, सब जगह x जुड़ेगा, तो आंसर में क्या आएगा? 4x आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 4x के साथ में चल रहा था। और पूरी बात देख लो, 5 5 10 2 12 और 2 14, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलो 4x प्लस 14। समझ में बात? बिना क्वेश्चन बनाए अगर आप नहीं फैक्ट प्राप्त हो रहा है, इतनी बात समझो कि अगर 2 पावर की चीज़ और मल्टीप्लिकेशन है तो उसके एक L की वैल्यू में भी x जाएगा और B की वैल्यू में x जाएगा, उसे कुछ ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि और भी तो चीज़ें हैं, केवल x² तो नहीं है। समझ में बात? केवल x² रहता तो x जाता, लेकिन x² ज़्यादा नहीं, कुछ और मिलेगा, और सारी वैल्यू प्लस में चल रही है तो प्लस वाला ही आएगा। लेकिन जब यह x इसको मिलेगा तो x ये भी होगा। हमें पेरीमीटर पूछा जाएगा तो 4 पर x मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और एक ही ऑप्शन तो था 4x वाला। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। देखो, ए प्ले ग्राउंड इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ए सम ऑफ ₹1000 वाज स्पेंट टू द मेक द ग्राउंड, ठीक है, यूजेबल एट द rate of the 25 पैसे per square. The breadth of the ground is 50 meter. The length of the ground is increased by 20 meter. What will be the expenditure, okay, at the same rate per square meter? देखो बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन में क्या करना है। आप पहले इस बात को समझिए। हमारे पास ना क्वेश्चन में यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम 1000 रुपया खर्च कर रहे थे, ठीक, और हम चाहते हैं कि अब हम इसकी लंबाई को थोड़ा बढ़ा दें, और लंबाई बढ़ाने के बाद अब कितना खर्च करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1000 से ज़्यादा ही वैल्यू आएगी, सब में ज़्यादा आया हुआ। अब हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई देखो, आपको 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर का खर्च है। यहाँ पे जो रेट दिया गया है वह रेट है 0.25 रुपीज़ में लिख देता हूँ। ये पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर अगर आपको ठीक करना है तो 0.25 पैसे आपको देना पड़ेगा। इसमें दिया क्या है कि इसकी चौड़ाई जो विड्थ है वह कितनी है?
50 मीटर की है, 50 मीटर की चौड़ाई है, ठीक है, 50 मीटर की चौड़ाई है, और हम लंबाई जो बढ़ाना चाहते हैं वो कितना बढ़ाना चाहते हैं, 20 मीटर। यानी पहले कुछ रही होगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन 20 मीटर हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक। तो पहले हम इस 1000 रुपये से इसकी लंबाई पता कर लेते हैं। देखो लंबाई कैसे पता चलेगा, अगर हम इसका एरिया आपसे पूछें तो एरिया का फार्मूला बताओ क्या होगा, L इंटू बी होगा। हम मान लेते हैं कि यह दूरी x है, तो x और यहाँ पर b की वैल्यू कितना दिया है, 50, ये इसका एरिया होगा। हमें पता है कि इसका कुल खर्च 1000 रुपया है, और 1000 को अगर हम 0.4 यानी 1/4 से अगर भाग देंगे तो यह भी इसके एरिया तक पहुंचा देगा। आप 25 पैसा 1 वर्ग मीटर का दे रहे हैं, 25 पैसा से भाग दे दीजिए, आपको एरिया पता चल जाएगा। समझ में, मान लो 1 रुपया देता और 1000 खर्च, तो 1000 मीटर हो जाता, मैं 25 पैसा दे रहा हूँ तो 4000 आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। लेकिन 4000 किसकी वैल्यू है, x इंटू किसकी वैल्यू है, 50 की। यहीं से x की वैल्यू हमें सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, 80। तो हमें ये पता चला कि हमारी जो लंबाई है वह x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 80 है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। और मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, ये बात मैंने खुद आपको बताई है कि अगर हम इसको 10% बढ़ाएंगे ना बेटा, तो पूरा एरिया 10% बढ़ जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई चीज़ अगर 80 है और अगर इसमें 20 बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं कितना परसेंट बढ़ाना चाहता हूँ, बेसिकली इसको 25% बढ़ाना चाहता हूँ। और अगर मैं 25% इसको बढ़ाऊंगा तो ये वाला एरिया 25% बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ तो 1000 का 25% कितना होता है, 250। तो हमें 250 रुपया और ज़्यादा देने की जरूरत है कि नहीं है। फिर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अच्छा 1 मीटर का इतना एरिया आ गया, लॉजिक्स लगा के क्वेश्चन को तेजी से किया जा सकता है। और लॉजिक्स कैसे लगेगा फिर समझो, एरिया x इंटू 50, एरिया टोटल खर्च को हमने 1 वर्ग मीटर खर्च से भाग दिया, यहाँ से x की वैल्यू 80 आ गई। 80 है लेकिन हम इसको 20 बढ़ाएंगे, अगर हम इस चीज़ को 20 बढ़ाएंगे तो ये पूरा 20 बढ़ जाएगा। और यह इस चीज़ का 25% बढ़ रहा है, 25% समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। तो अगर ये 25% बढ़ा है तो यहाँ भी हमारा पैसा क्या हो जाएगा, 25% ज़्यादा लगेगा। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की वैल्यू थी 1250। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट, if the area of the rectangle whose length is 5 meter more than the twice of the width is 75 square unit, ठीक है, what is the, अब इसको भी देखो कुछ करना नहीं है, बड़े आराम से तुम कर सकते हो, ऑप्शन की मदद से कर लो बेटा, ठीक है। कैसे करोगे जरा इस बात को समझो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप वैसे सिंपल भी कर सकते हैं, लेंथ इज 5 मोर, ठीक है, लेंथ इज 5 मोर, इसमें जो इसकी लंबाई है वह क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 अधिक है, 2 गुने से 5, 2 गुने से 5 मोर 75 वर्ग इकाई है, ठीक है। आयत का परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो है एरिया जो दिया गया है वो दिया गया है 75 और मीटर स्क्वायर। वैसे मैं बताऊं, अगर आप 75 को देखें एरिया को, और मैं कहूँ 75 को तोड़ दो 2 भागों में, तो मल्टीप्लाइड करिए और बताइए कि कौन सी 2 वैल्यू है जो 75 हमें दे सकती है। तो एक तो 25 इंटू 3 दे सकती है, 25 इंटू 3 में बहुत ज़्यादा गैप है। एक हमको दे सकता है 15 इंटू 5, 15 5 कितना होता है, 15 5 क्या होता है, 75 होता है। यहाँ इस क्वेश्चन में इस 5 से यह वैल्यू इसके 2 गुने से 5 अधिक है कि नहीं है, बस यही देखना था। क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर हम इसकी 2 फैक्टर करें, L इंटू बी होता है, 75 का 2 फैक्टर बनता है 15 इंटू 5, बड़ा आराम से बनेगा। क्वेश्चन करे कि जो इसकी विड्थ है ना इसके 2 गुने से 5 ज़्यादा होना चाहिए इसकी लंबाई, तो 15 5 आ गया कि नहीं आ गया, और 15 5 अगर आ गया तो फिर पता क्या करना है, पता क्या करना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये 15 और ये 5 और ये 15 और ये 5, बताओ कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, और 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो आप इसको बता सकते। नेक्स्ट अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, एकदम आसान है। क्या करा है, इफ द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, 2 चीजें हैं, एक तो देखो लेंथ दिया है और एक क्या दिया है, पेरीमीटर, ठीक, आर इन द रेशियो ऑफ 5:16, 5:16। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर के अंदर होता क्या है, 2 बार L होता है और 2 बार क्या होता है, B होता है। इतनी समझ तो आपके पास में होगी, हालांकि इसका रेशियो है लेकिन हम इस बात से समझते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यार कि अगर हम 5 का डबल कर दें तो इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए तो B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि B की वैल्यू 3 कैसे आ गई। भाई लेंथ 5 है, पेरीमीटर 16 दिया है, पेरीमीटर का मतलब होता है L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी 2 बार L और 2 बार B।
तो अगर यहाँ पर 2 बार L है तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, क्योंकि L 5 है तो बच्चा 6, तो 6 का मतलब ये 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आ गया तो जानना क्या चाहते हैं? जानना चाहते हैं आपसे कि आप बताइए उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो बताओ। L और B का रेशियो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? और ऐसा अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा है, बस वहाँ पर 16 की जगह पे 18 दे दिया, तो जिसका ये क्वेश्चन सही होगा ना उसका अगला क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। अगले वाले में देखो क्या कहोगे, क्योंकि अच्छा L हमें कितना दिया गया है? 5 दिया है, और हमारे पास पेरीमीटर में क्या होता है? 2L होता है और 2B होता है, और इसकी वैल्यू 18 दी है, 18 में से ये 10 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो आपको अगर L रेशियो भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे? 5:4 बोलो। हो तो जाएगा, लेकिन आप लोग करेंगे कब? देख लिया जो आपने किया वो सब मैंने देख लिया क्या किया आपने, वो आपको कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी मेहनत मुझे दिख रही है, जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आराम कर लिया करिए थोड़ा बहुत। ठीक है, इतना भी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ठीक है बेटा, थोड़ा 2-4 दिन ट्रिप पे चले जाओ, छुट्टी कर लो, शादी में चले जाओ। ठीक है बेटा, घूमो फिरो, और क्या, इतना ज़्यादा तो तुम लोग, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, और क्या चाहिए? है कि नहीं है? दुनिया तो सही में सही मिलाती है, तुम लोग तो गलत में गलत मिला देते हो। वाह, वेरी गुड। तो चलो, सब मिला जुला के तुम लोगों ने सीखा आज अच्छे से। ये हमने देखा रेक्टेंगल और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।